सड़क चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन ऐसे लोगों की भी आशाएं उड़ा देता है जिन पर बहुमुश्किल रहने लायक जगह होती है, और यह उनकी पुश्तैनी जगह है जो कि ओल्ड ग्वालियर के समय से जिस प्रकार की सड़कें हुआ करती थी उसी प्रकार की सड़कों के किनारे बसाहट होती थी। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन को 5 फुट की जरूरत हो तो वह 10 फीट का मकान तोड़ देता है। प्रशासन की इसे लापरवाही कहे या मजबूरी, क्योंकि विकास के नाम पर जब भी सरकारी पैसा मिलता है तो उसे ठिकाने लगाने के लिए इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है। बाकी विकास कितना होता है यह तो जनता अच्छी तरह से जानती ही है। ऐसा ही कुछ दिनों ग्वालियर में देखने को मिल रहा है। स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के नाम पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन इस पैसे की उपयोगिता और इस पैसे से कराए जा रहे काम धरातल पर कहीं कहीं ही नजर आते हैं, जबकि पैसा पूरे शहर के विकास के लिए मिल रहा है। पिछले दिनों घास मंडी, लोहा मंडी में भी इसी प्रकार की तोड़फोड़ की गई थी। साथ ही किला गेट से लेकर सेवानगर तक कुछ क्षेत्रों में तोड़ाई हुई थी। इसी प्रकार सड़क चौड़ीकरण के नाम पर शिंदे की छावनी से पुलिस चौकी, राम मंदिर के पीछे जैन मंदिर के बगल वाला हिस्सा 20 सड़क चौड़ीकरण के नाम पर तोड़ दिया गया था। लेकिन तोड़फोड़ के बाद जो जगह खाली हुई वहाँ पैसे वालों की या तो गाड़ियाँ पार्क होती हैं या फिर मैकेनिक्स या फिर खान पान की दुकानें, ठेले आदि लगने लगते हैं। ऐसे में जिनका मकान दुकान चौड़ीकरण के नाम पर तोड़े जाते हैं, क्या ये उनके साथ धोखा नहीं है? उनकी बरसों की कमाई पूंजी को प्रशासन 1 मिनट में मिट्टी में मिला देता है। यहाँ जितनी जगहों के नाम लिए गए हैं वह जाकर यथास्थिति को देखा जा सकता है। और जी न्यूज़ 24 भी इस तरह की घटनाओं पर सतत निगरानी रखते हुए खबरों का प्रसारण करता रहा है। यही कारण है कि किला गेट के क्षेत्रों के लोगों ने जी न्यूज़ 24 के कैमरे पर अपना दर्द कुछ इस प्रकार से बयां किया। जो रोड चौड़ीकरण के नाम पर तोड़फोड़ हुई है, आपका कितना नुकसान हुआ है इसमें, और क्या शासन की तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है इसमें? शासन की तरफ से तो कोई सहयोग नहीं है। सहयोग ये है कि खाली जो नल वगैरह जो टूटे हुए हैं सीवर वगैरह के, जब तो अपने प्राइवेट तरफ से जो लोग करने वाले लोग हैं जी, लेकिन वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट करवाना पड़ रहा है काम, प्राइवेट करवाना। कितना खर्चा आ रहा है लगभग एक आपको अपने नल वगैरह से? 4,000 5,000। वो तो पाइप को तो बहुत बैठे, 4 सीवर का पाइप है। लेबरदारी 2-2 हज़ार, लेबर की टीचर 2-3 हज़ार मांग रही है। सब जगह लेबर की जरूरत है, सब लोगों को तो चल रहा है। देखिए आपके सामने प्राइवेट कर रहे हैं, कोई भी सरकारी नहीं है लेबर। आप शासन की तरफ से काम कर रहे हो कि प्राइवेट लेबर का? प्राइवेट। कितना एक व्यक्ति से कितना मिल जाता है लगभग ये कनेक्शन ठीक करने का? 1,000-1,500। अच्छा, ज़्यादा काम ज़्यादा पैसा। आपका कितना गया है मकान? मकान दिखाने का देख क्या 5.5 फुट चला गया। आगे से दोनों कॉक टूट गई है। हाँ, अब गली में कह रहा है गली में छज्जा और तोड़ा। तो ये तोड़ फोड़ का कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा आप लोगों को? नहीं मिला। कितना नुकसान हो गया आपका लगभग? 5.5 फुट चला गया। नुकसान कितना हो गया लगभग? हो गया होगा 5-6 लाख। 5-6 लाख रुपए का। क्या नाम है भैया? अभिषेक चतुर्वेदी नाम है मेरा। अभिषेक जी, आपका कितना हिस्सा तोड़ा गया है? 2 फुट तोड़ा गया है मेरा। 2 फुट। लगभग कितना नुकसान हो गया होगा आपका? सर अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो था, मैंने सेटिंग करवाई थी 2011 में भी तोड़ के गए थे। उसके बाद से पूरा काम डला रहा खर्च के करीब। अब फिर से वो उन्होंने फिर से काम किया है। आपने जब दोबारा रिकंस्ट्रक्शन कराया था तो क्या परमिशन मिल गई थी या क्या अवैध था? क्या कह के तोड़ा है आपका ये? यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि इसको तोड़ना है। क्या है कि पहले खंडों की दीवार थी। हाँ, तो खंडों की दीवार जर्जर थी, तो जर्जर दीवार को ठीक किया गया था ताकि वो पूरा का पूरा घर न ढह पाए, क्योंकि बहुत पुराने घर हैं यहाँ। जी जी जी। फिर उसके बाद उन्होंने फिर उसको तोड़ा गया फिर से। ये की क्या स्थिति है? मुआवजा के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। कोई बातचीत नहीं है। वरुण जी, आपका कितना नुकसान हुआ है? मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो चौड़ाई दिख रही है मुझे आप ही के हिस्से पे दिखाई दे रही है। क्या कारण रहा है इसका? देखो साहब, पूरी ज़िंदगी हमने आउटचेक जमा करा है और ये हमारे नक्शे की ज़मीन है। हमको ना मुआवजे के लिए बात की गई, ना कोई आया है, ना मुआवजा देने की बात उठ रही है, ना कोई करवा रहा है। दूसरी बात, हमने स्वेच्छा से इनके सामने खुद तोड़वा लिया कि भैया हमारा इनकी जेसीबी तोड़ेगी तो ज़्यादा नुकसान होगा। वो भी हमने प्राइवेट कराया। फिर इन्होंने हमें झूठा आश्वासन दिया कि नल का काम ये कराएंगे, सीवर का काम ये कराएंगे। सीवर की जगह नहीं है, केवल ईंट रख के फोटो खिंचाने के लिए उन्होंने हमसे कहा कि सीवर का काम करा दो, हमारा बिल पास नहीं होगा। तो ऐसा क्यों किया है इन्होंने? ये सब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। और ये कितने चैम्बर बने हैं? अभी कितने चैम्बर बनाए हैं इन लोगों ने? इन्होंने बनाए 3 चैम्बर। केवल 3 चैम्बर केवल बनाए? 3। कहाँ, कितने एरिया में? कम से कम 300 मीटर में 3 चैम्बर हैं ढंग के, और दर्शाएँ 10 चैम्बर। जबकि चैम्बर उस साइड भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। दोनों साइड चैम्बर दिखाना चाह देखो ना, ढक्कन उठा के देखो आप, चैम्बर ही नहीं है। चैम्बर ही नहीं है। आप ढक्कन उठा के देखो, चैम्बर होगा मैं मान जाऊंगा। और दूसरी बात, आप ये देखो घर से कितने सटीक करके खंबे लगा दिए हैं। हाई टेंशन की लाइन घर की छतों से जा रही है। देखो आप, घर के ऊपर से हाई टेंशन लाइन जा रही है। वहाँ पर बच्चा कपड़ा सुखाने चले जाए, खेलने चले जाए, चिपक के खत्म हो जाएगा। इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ये खंबे अभी लगे हैं कि पुराने अभी लगे हैं? कल लगा ये खंबा। तो घर वालों ने ऐतराज नहीं उठाया? अरे खूब हम यहाँ लड़े, वो तो पुलिस प्रशासन लेके आए सब। आप जबरन सौदा हो मतलब गया। तानाशाही चल रही है? तानाशाही चल रही बुरी तरह से। सड़क चौड़ीकरण का नाम दे रहे हैं ना भाई, सड़क डेवलपमेंट के लिए सड़क चौड़ीकरण।
क्या आपको लगता है कि तोड़ फोड़ होने के बाद उस सड़क का उपयोग ट्रैफिक के लिए हो पाता है? मेरी बात समझो आप, ये वो इलाका था ग्वालियर का, पुराना ग्वालियर है ये। कुछ लोगों के तो पूरे पूरे मकान चले गए। अब वो क्या करेंगे इस अब वो स्थिति कहाँ में? जाए? उनका तो धंधा भी उसी में था और रहना भी उसी में था। एक दुकान ही एक घर था, वो दुकान भी गई उनकी गोली बिस्कुट बेचने की, और उनका घर भी चले गया उसी में। कितना नुकसान हुआ आपका लगभग? हमारा नुकसान हुआ है करीब 5.5 लाख रुपए। मुआवजे की अभी कोई बातचीत अभी नहीं? किरण नहीं, ऊपर से रोज लेबर अलग दे रहे हैं हम। सड़क चौड़ीकरण के लाभ की तो लाभ एक ही होना है, लोग उस चौड़े को अपनी पार्किंग के लिए यूज़ करेंगे, ना कि आप सोचो कि उससे आपकी गाड़ियाँ चौड़े में चलेंगी, 2 गाड़ी निकले 2 गाड़ी जाएँ, ये नहीं हो पाएगा। जहाँ उतना है ही नहीं ट्रैफिक, और मैं ग्वालियर के अकेले इस टुकड़े की बात नहीं कर रहा, जहाँ भी चौड़ीकरण हुआ है आप मेरे संग चले चलो, मैं आपको सब जगह दिखा दूंगा, वहाँ केवल पार्किंग है। नहीं, बिल्कुल ये सही बात है, इस बात से हम सहमत हैं आपके। रतन ज्योति नेत्रालय हॉस्पिटल बना है, पूरी रोड आप 24 घंटे कभी भी आ जाओ, पूरी रोड आधी रोड पार्किंग में जा रही है। तो क्या सरकार को दिख नहीं रहा? और दिख रहा है तो केवल एक ये लोहा मंडी, तो ये गलत हो रहा है, ये तानाशाही चल रही है। बंद हो सकते हैं। आपका कितना हिस्सा तोड़ दिया इन लोगों ने? हाँ, तो 5 फुट हो गया ना हमारा। 5 फुट चला गया। और ये नल वगैरह जो तोड़े गए हैं, ये सब आप अपने पैसे से करा रहे हो क्या? अपने से करवा रहे हैं। ऐसा क्यों? तोड़ फोड़ तो गवर्नमेंट कर रही है, तो ये रिपेयरिंग का काम भी गवर्नमेंट को? आ गई लाइन उधर, वो नाली की आ गई, हमें जल्दी पड़ी थी सीवर हम करवा लें, तो हमें खुदाई करवाना पड़ेगी, इसलिए जल्दी करवाए। तो ये सीवर पहले थी क्या? ये चैम्बर बने हैं चैम्बर पहले, ये वाला? हाँ चैम्बर है ना, यहाँ भी एक चैम्बर। अच्छा, ये दोनों पहले की चैम्बर, पहले की बच्ची लाइन जलवाई थी, इसी के इतने पैसे मांगते हैं, तो जल्दी करवा रहे हैं, इसलिए और मांग रहे हैं। आकाश, क्या हुआ है आपके मकान के मेरे साथ? मकान नल्ली से अगर नापते हैं तो 6 फुट मेरी सीमा है। 6 फीट का चाहिए था इधर देखो से? सीमा 6 फुट पे मेरा सबूत लगा के देते निशान पे जी। कि 6 फुट देना है आपको, इसके अलावा नहीं देंगे आप। हाँ। फिर भी ये जबरदस्त दादागिरी चल रही होती है एक तरह की। कितना तोड़ दिया? मैंने कम से कम 15 फुट तोड़ दिया अपना मैंने। 6 फीट की जगह 15 फुट आपने अपने हाथ से तोड़ा? तो उन्होंने तोड़वाया है हमसे। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर नहीं देंगे तो हम अपना पूरा जेसीबी लगा के मकान गिरा देंगे आपका। तो आपने इसका विरोध नहीं किया? कोर्ट चले जाते? कोर्ट से भी कोई आदेश नहीं होंगे। हाँ। उन्होंने कलेक्टर ने आदेश कर दिए हैं, अगर कोर्ट में कोई भी जाएगा, कोर्ट में निर्देश हो जाएगी फाइल आपकी। ऐसा थोड़ी है, जितना चाहिए उतना ही तो लोगे आप, जबरदस्ती थोड़ी ले लोगे किसी का। 15 फुट भाई सेंटर, रोड के सेंटर से आप दोनों साइड नापोगे ना? नहीं नाप रहे। नहीं नाप रहे। बात तो यही तो हो रही है, क्यों नहीं नाप रहे? दादागिरी चल रही है। तो ये चीज़ गलत है ना? गौरव करके है नगर निगम का अधिकारी, जो उनके साथ में आता है, वो दादागिरी कर रहा है, लोगों को डरा रहा है। कौन है नहीं यहाँ का नगर निगम का अधिकारी? कोई गौरव करके आता है, गौरव जी है। कितना नुकसान हो गया पंडित जी? बहुत नुकसान हुआ है भाई साहब। इनका 3 मंजिल का मकान टूट गया है। तुम्हारा कहाँ पे था? मकान टूटा आगे जमीन के पास में। अच्छा। काशीराम की धर्मशाला है, उसमें भी इन्होंने ये भी बात किया है। जी। सामने वाले की 1.5 फुट नहीं ली, और मेरी धर्मशाला से इन्होंने 6 फुट ले लिया, उसके बाद भी 2 फुट चाहिए। और तो ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? रोड के सेंटर से आपको दोनों साइड का लेना चाहिए बराबर। दादागिरी कर रहे हैं साहब, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सारे अधिकारी। और है ना, ये है ना भवन अधिकारी और अपर कलेक्टर, एसडीएम साहब, गौरव साहब, सारे इसमें सब। और यहाँ पे की रोड वाला जो वो है ना पीएसपी वाला, वो भी अमित झा, वो भी ज्यादा दादागिरी करता है। और ज्यादा दादागिरी करता है। 5-6 गुंडे रहते हैं उसके पास। अमित झा कौन है? जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम संभालता है, जो ठेकेदार है। ठेकेदार को तो इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। ठेकेदार को तो इससे मतलब होना ही नहीं चाहिए कि तोड़ फोड़। तो रोड नापना तरीके से नापना, 6 फुट सामने कौन कर नहीं रहा। आज के समाचारों में बस